कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है बिलियनियर कल्टीवेटर के चैप्टर 01 में। हमें कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, उस दिन पहली बार मैंने देखा गॉडेसेस को हीरोइक व्यवहार के साथ, गोरी और खूबसूरत पतली टांगें और गोरा रंग और कातिलाना निगाहों के साथ किसी डीमन का पीछा कर रही थी। आगे हमें गॉडेसेस के बारे में बताया जाता, जिन्हें लोग राइटियस डीमन स्लेयर कहते हैं। इधर किसी डीमन को मारने के लिए आई हैं। जिस डीमन को वो लोग पकड़ने के लिए आए थे, वो डीमन उनके ऊपर क्रॉस फायर स्केलेटन पे हमला करता है। उनमें से एक कहती है, इससे बच के रहो, ये क्रॉस फायर बहुत खतरनाक है, केयरफुली रहो इससे। मगर उनमें से एक सिस्टर घायल होकर मारी जाती है और दूसरी सिस्टर भी जख्मी हो जाती है, जिससे छोटी सिस्टर कहती है, बिग सिस्टर तुम ठीक तो हो? तो बड़ी सिस्टर बोलती है, इससे हम नहीं जीत पाएंगे, इससे जीतने के लिए हमें सिटी लॉर्ड की मदद चाहिए। तो तुम छोटी सिस्टर यहाँ से निकल के जाके सिटी लॉर्ड को इसके बारे में बताओ। ऐसे छोटी सिस्टर जब भाग के निकल रही थी वहाँ से, तभी उनके पीछे हेवनली डीमन उसका पीछा करता है। फिर हमें आगे के सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो ज़मीन पर रेंगते हुए कहता है, लानत है, यहाँ तक कि गॉडेसेस को भी इस तरह से नहीं देखा जा सकता है। मेरा पहला प्यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। जब इमोर्टल्स फाइट करते हैं तो मोर्टल्स लोग जख्मी हो जाते हैं, यह तक कि यह सुंदर मोर्टल भी। यदि यह मेरा दोस्त जू दाफू के लिए जड़ी बूटी खोजने के लिए नहीं होता तो मैं यहाँ इस ग्रेट डीमन माउंटेन पर नहीं आता। आगे मेन कैरेक्टर खुद के बारे में बताता है, मेरा नाम ईथन है। 3 साल पहले एक बरसात की रात मैं पैकेज डिलीवरी करने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे समय इस रोड से गुजर रहा था, तभी मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई और मैं मरने के बाद इस कल्टीवेशन की दुनिया में रिइंकार्नेट हो गया। आगे हमें दिखाया जाता है, 2 डीमन मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे थे। तभी ईथन कहता है, मेरी तरफ मत देखना, मुझे नोटिस मत करना। तभी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर का पैर आके ईथन के पास गिरता है, तो ईथन घबराते कहता है, मेरे पास कोई चैट सिस्टम नहीं है, ना तो मेरे पास कोई कल्टीवेशन जानता हूँ। आगे ईथन हमें कल्टीवेशन ना सीखने की वजह बताता है कि मुझे एक मेडिकल शॉप से एक बूढ़े आदमी ने अपने साथ ले लिया था। मैं जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने और बीमारियों का इलाज करने के लिए उसके पीछे चल रहा था। मैं कुछ खुजा रहा था, तभी बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और कहा, यह हेयर स्टाइल कुछ हद तक मेरे परिवार के कुत्ते जैसा है। ईथन कहता है, मैं भला कुत्ते जैसा कैसे दिखूंगा? आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है, उन दोनों मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर ईथन को देख लेती है और उससे हमला करना शुरू कर देती है। हमले से बचते हुए ईथन कहता है, बिग ब्रदर स्पाइडर मेरे साथ गलत कर रही हो, हमला करना बंद करो, मैं सिर्फ एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, कुछ तो दया दिखाओ। हमले से बचते हुए ईथन पहाड़ी से नीचे गिर पड़ता है। इस समय ईथन कहता है, मैं कितना अनलकी हूँ, ये कितनी बुरी बात है, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, डैम इट। ईथन की आँख खुलती है तो कहता है, मैं कहाँ हूँ, मैं अभी तक मरा नहीं। ईथन आँख खोल के खुद को देखता है तो वो क्या देखता है कि वो एक पेड़ की टहनी पे उल्टा लटका हुआ है और इधर उधर नज़र घुमाता है तो उसे एक जड़ी बूटी दिखती है, तो वह उसको तोड़ने के लिए नीचे उतरता है। वह जड़ी बूटी बहुत अहम है, वह जड़ी बूटी पॉइजन को रिमूव करने के लिए काम आती है। मेरे दोस्त जू दाफू के
पॉइजन को हटाने के लिए जड़ी बूटी बहुत काम आएगी। ई पेंग जड़ी बूटी तोड़ ही रहा था, तभी उसके पीछे एक लड़की आके कहती है, यंग मास्टर आपकी स्मेल तो बहुत अच्छी है। ई पेंग चौंकते हुए कहता है, तुम कौन हो? तभी वह लेडी कहती है, आप किसी के घर में घुस आए हैं और पूछते हैं तुम कौन हो? फिर भी एक यंग मैन के रूप में आप काफ़ी सुंदर हैं। मैं पहले से ही आपकी ओर काफ़ी अट्रैक्टेड हूँ। ई पेंग कहता है, यंग लेडी आप भी काफ़ी सुंदर हैं। मैं गलती से आ गया इस घाटी में। ऐसी सुंदरता मिली, आज का दिन भाग्यशाली होने वाला है। तो क्या आप जंगल में मंगल करना चाहती हैं? वह लेडी कहती है ई पेंग से कि अपनी आंखें बंद करो। फिर ई पेंग जैसे अपनी आंखें बंद करता है, वह डीमन के रूप में आके ई पेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। ई पेंग घबराते हुए अपनी कुदाल से डीमन के सर पर मारता है। डीमन लेडी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आगे ई पेंग कहता है, लानत है, मैंने वास्तव में उसे चोट पहुंचाई। यह डीमन बहुत कमजोर है। डीमन लेडी कहती है, कमीने इंसान, हालांकि मैं एक लो लेवल डीमन हूँ, मैंने ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ तेरे जैसा एक मामूली इंसान मुकाबला कर सके। मैं तुम्हें चूस कर सुखा दूंगी। अब आज्ञाकारी रूप से मेरे पेट में चले जाओ। जैसा कहती हूँ वैसा करो, इसके बदले मैं आपका सम्मान करूँगी। तभी डीमन लेडी के पीछे हेवनली डीमन ब्लास्ट करता है। ई पेंग कहता है, आखिर यह आपदा कहाँ गई? तभी हेवनली डीमन कहता है, चू ऊ स्वांग, यदि तुम छिपकर बाहर नहीं आए तो मैं इस पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। तभी हेवनली डीमन हमला करता है, जिसके वजह से अपना ई पेंग हमले के बीच में फंस जाता है। फिर ई पेंग कहता है, मैं मेरे दूसरे डीमन में भी मारने जा रहा हूँ। क्या मैं फिर एक बार दर्दनाक मौत के लिए तैयार हूँ? यह इमोर्टल क्रॉस फायर है, मैं कैसे भाग पाऊँगा? मैं बहुत अनलकी हूँ। मैं एक यूजलेस ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। उसके साथ में है डीमन लेडी भी हमले में मारी जाती है। ई पेंग रोते हुए अपने आप को कोस ही रहा था, तभी उसके पास डीप की आवाज़ आती है। सिस्टम कहता है, होस्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है। होस्ट की लाइफ खतरनाक खतरे में होने के कारण मिलेनियम कल्टीवेशन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। ई पेंग कहता है, 3 साल मैंने वास्तव में इसका इंतजार किया है। मेरा सिस्टम, डियर होस्ट, मैं आपके सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आप मुझे 9 कहकर बुला सकते हैं। ई पेंग कहता है, अच्छा, आपका नाम 9 डिजिट है? 9 कहती है, होस्ट, आप इस समय ब्लड नर्सरिंग इंटरनल स्टेज पर हैं। ये सिस्टम के पास आपके लिए 999 बिलियन साल का कल्टीवेशन है। होस्ट, यदि ज़रूरत हो तो आप इस किसी भी समय खोल सकते हैं, लेकिन ई पेंग उसकी बात काटते हुए कहता है, क्या 999 बिलियन साल? तो क्या यह इनविंसिबल नहीं होगा? सभी चीज़ों पर डोमिनेट करूँगा, सभी को मिटा दूँगा, सभी को क्रिएट करूँगा, तब मैं इनविंसिबल हो जाऊँगा। 999 बिलियन साल की कल्टीवेशन के साथ मैं इनविंसिबल हूँ। 9 कहती है, यदि शरीर कमज़ोर हो तो और कल्टीवेशन ज़्यादा हो तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ई पेंग फिर से उसकी बात काटते हुए कहता है, क्या मैं एक पंच से दुनिया को ख़त्म कर सकता हूँ अपने कल्टीवेशन से? 9 मन में कहती, ऐसा लगता है कि होस्ट को मेरे सलाह में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो गुड लक होस्ट। ई पेंग तो कहती है, यह संभव होना चाहिए। आगे 9 कहती है, मैं आपके काम आने की आशा करती
हूँ होस्ट। फिर वहाँ से चली जाती है। यीफेंग कहता है, अरे मत जाओ। यीफेंग कहता है, यह चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी आसमान से एक लड़की यीफेंग के ऊपर गिरती है। आउच! अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या चल रहा है? वह क्या है? यह एक तो इमोर्टल है। वाव, सिस्टम बहुत जल्दी बेनिफिट दे रहा है। यीफेंग को लग रहा है कि ये लड़की उसको सिस्टम की तरफ से मिली है, मगर उसको ये नहीं पता कि वो कौन है। फिर यीफेंग उसको हिलाते हुए उठाता है और कहता है, इमोर्टल सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे फील कर पा रही हो? इमोर्टल लेडी उठते हुए कहती है, एक आम इंसान। फिर खांसते हुए कहती है, मेरी बात सुनो आम इंसान, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझसे एक वादा करो। यीफेंग कहता है, सभी इमोर्टल क्या ऐसे ही स्ट्रेट बोलते हैं? मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इमोर्टल लेडी कहती है, मेरे पास एक लास्ट तलिस्मान चार्म है। मैं तुम्हें एक पल में माउंटेन से बहुत दूर भेज दूंगी। तुम टाइवान सिटी जाओ और सिटी लॉर्ड को ये सब के बारे में बताओ। तभी उसके पास जो तलिस्मान था वह हाथ में एक्सप्लोड हो जाता है। तभी इमोर्टल डीमन वहां आकर कहता है, चू स्वान, मैंने 3 दिन तक तुम्हारा पीछा किया, फिर भी तुम ये छोटे मोटे चाले ही खेल रही हो। क्या तुम्हें यह छोटे छोटे चाले ही चलने की आदत है? ये कितना रेडिकुलस नहीं लगता है? यीफेंग कहता है, यह वही व्यक्ति है जिसने उसी तकनीक का उपयोग किया जिसने मुझे लगभग मार डाला था क्रॉस फायर से। फिर इमोर्टल डीमन कहता है, मेरे हाथों से कोई नहीं बच सकता है। फिर वह क्रॉस फायर से हमला करता है। यीफेंग कहता है, नहीं, वह तकनीक दोबारा नहीं। यीफेंग सोचते हुए कहता है, इतनी कष्ट सहने के बाद एक बार फिर मेरे पिछले सभी चीजें व्यर्थ गई। मैं राख में मिल जाऊंगा। हर लड़का हारा हुआ है। कष्ट सहने से क्या फायदा? फिर भी असफलता पहली की तरह इस बार नहीं होगा। इमोर्टल डीमन कहता है, सो लॉन्ग मेरी जान, तुम मेरे बिना दूर नहीं जाओगे। क्या तुम सच में सोचती हो कि यूं वह बूढ़ा आदमी हमारे क्रॉस सेक्स को ऑफेंड करने का साहस कर सकता है? अपने आप को धोखा मत दो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यीफेंग कहता है, क्या वह तुम नहीं थे जिसने अभी जंगल जला दिया? इमोर्टल डीमन कहता है, आम इंसान, क्या तुम्हें मौत की तमन्ना है, छोटे चींटी? यीफेंग कहता है, क्या एक चींटी? हम देखेंगे कि आखिर मैं कौन हूँ। मुस्कुराते हुए यीफेंग सिस्टम को बुलाता है। तभी यीफेंग की पावर बहुत बढ़ जाती है। सू लॉन्ग और इमोर्टल डीमन दोनों यीफेंग की पावर से चौंक जाते हैं। सू लॉन्ग कहती है, वह पहले एक मामूली इंसान था। इमोर्टल डीमन कहता है, क्या चल रहा है? इतना टेरिफाइंग प्रेशर तुमसे कैसे आ रहा है? तुमने क्या किया? ये मत कहना कि तुम वही आम इंसान हो। घबराते हुए इमोर्टल डीमन कहता है, तुम मेरे करीब मत आओ। मैंने अपने शरीर में 3 ग्रेविटल स्प्रिंग विकसित किए हैं। गोल्डन क्रॉप्स और डायमंड की तरह मेरा शरीर इनविंसिबल है। यीफेंग अपने कुदाल से हमला करता है, जिसके वजह से इमोर्टल डीमन वहीं पे मारा जाता है। यीफेंग कहता है, इसे अच्छे से महसूस करो, एक आम इंसान का गुस्सा। तुम क्या जानो डीमन बाबू?